Hello students, how are you? I hope you all are doing good at your home and also studying. I hope you have started your studies. Okay. So today we are going to study the ninth lesson of class third English grammar mentor. So okay, be ready with your book. Open page number 46. So the ninth lesson is adjectives and kinds of adjectives. A word that describes a noun or pronoun is called an adjective. Okay. So observe the following pictures and read the sentences. So students, you have already learned the adjectives. So what are adjectives? Adjective क्या है? A word that describes a noun or pronoun. एक ऐसा वर्ड जो नाउन या और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी विशेषता बताता है, उसे कहते हैं एडजेक्टिव. ओके. तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस. अब इन पिक्चर्स को देखिए और आपको पता चलेगा कि एडजेक्टिव क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल अ ब्लू व्हेल. व्हेल व्हेल कैसी है? ब्लू ब्लू कलर की है. ओके. एन ओल्ड मैन. ये मैन जो आदमी है कैसा आदमी है? ओल्ड मैन है. ओके. नंबर 3 कोल्ड आइसक्रीम. हाउ इज़ द आइसक्रीम? आइसक्रीम कैसी है? कोल्ड ठंडी है. ओके. तो फोर्थ अ ब्लैक अम्ब्रेला. अम्ब्रेला कैसा है? ब्लैक कलर का. ओके. अ ब्यूटीफुल वुमेन. वुमेन कैसी है? औरत कैसी है? ब्यूटीफुल है, सुंदर है. ओके. द वर्ड्स ब्लू, ओल्ड, कोल्ड, ब्लैक, ब्यूटीफुल डिस्क्राइब द नाउन्स इन द सेंटेंसेस, सो दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. इन सेंटेंस में आपने क्या देखा कि ये सभी क्या कर रहे हैं? इन नाउन्स को, इन व्यक्तियों को, वस्तुओं की क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है, इनकी विशेषता बता रहा है, तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव्स. ओके. सो वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. जो शब्द नाउन और प्रोनाउन को, वस्तु को या व्यक्ति को डिस्क्राइब करता है, उसकी विशेषता बताता है, उसे कहते हैं एडजेक्टिव्स. अंडरस्टूड? सो लेट्स मूव टू पेज 47. So remember points are: an adjective adds to the meaning of a noun or a pronoun. An adjective usually comes before the noun, but in some cases it comes after the noun. एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में नाउन के बाद भी आ सकता है. ओके. सो टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ द नंबर प्रोनाउंस, and the last demonstrative pronouns. So let us study the first, that is adjectives of quality. Quality क्या होता है? Words which tell us about the quality of the noun are called adjective of the quality. जो वर्ड्स हमें बताते हैं नाउन की, उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं, उसकी क्या क्वालिटी है, वो कैसी है, वो बताते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल अ सन्नी डे. डे दिन कैसा है? सन्नी. अ हॉट कॉफ़ी. कॉफ़ी कैसी है? हॉट, गर्म है. थिन वुमेन. कोल्ड विंटर. हाई हिल्स. हैवी सूटकेस. ओके. सूटकेस कैसा है? बहुत हैवी है, भारी है. ओके. सो रिमेंबर दिस, द एडजेक्टिव्स ऑफ द क्वालिटीज डिस्क्राइब द साइज. ये एडजेक्टिव क्वालिटी क्या बताता है? साइज़ को डिस्क्राइब करता है, शेप बताता है, ये कैसा है, कलर बताता है, इट डिस्क्राइब्स द नेचर बताता है, एंड इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द मटेरियल और द टेक्सचर. ओके. सो अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एडजेक्टिव्स ऑफ द क्वालिटी, वर्ड विच टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ द नाउन. नाउन की क्वालिटी बताने वाले को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ द क्वालिटी. ओके. लेट्स मूव टू पेज 48. On page number 48, you can see the think and answer. Underline the adjectives of the quality in the following sentences. Okay. So you have to underline the adjectives of the quality. Number 1, the baby has black eyes. Okay. Baby की eyes कैसी है? Black. Okay. तो क्या है? क्वालिटी क्या है इसकी? Black. तो underline black. नंबर 2, द फूड इज़ वेरी हॉट. फूड बहुत हॉट है, गर्म है. कैसा है? हॉट. तो अंडरलाइन हॉट.
सीता इज़ अ नाइस गर्ल। सीता कैसी गर्ल है? नाइस, तो अंडरलाइन नाइस। नंबर 4, ही इज़ अ हैंडसम मैन। वो मैन कैसा है? हैंडसम। ओके, देख यहाँ पे देखोगे सभी नाउन्स या प्रोनाउन के पहले ही सारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आने वाले हैं। ओके, ही इज़ अ हैंडसम मैन, सो अंडरलाइन हैंडसम। नंबर 5, द हील्स आर हाई, सो आंसर इज हाई। इट इज़ अ हैवी बॉक्स, आंसर इज हैवी। बॉक्स कैसा है? हैवी, भारी। Number 7, it is a humid day. So underline humid. Number 8, I have a new car. Underline new. Number 9, oranges are round. Oranges round hai. So underline round. So number 10, Mr. Roy has a new bungalow. So underline new. So student understood this? So move to B question, that is look at the words given in the box below and fill in the blanks with the suitable adjectives of the quality. So number 1 is rabbit's fur is soft. Okay, rabbits के fur कैसे होते हैं? Soft. Number 2, I like yellow mangoes. आपको कैसे mangoes पसंद है? Yellow. Number 3, there is a funny clown in the circus. Clown क्या होता है? Joker. Okay, तो circus में बहुत एक funny clown था. Number 4, it is a bright day. Number 5, my mother bakes delicious cakes. Okay. Number 6, Uncle Tom is a busy man. Number 7, tomatoes are round. Okay, so underline round. So number 8, I have some lovely कार्टून स्टिकर्स। स्टूडेंट्स इन द बॉक्स, इस बॉक्स में देखो कि एक जो वर्ड है वो लोनली दिया हुआ है, तो लोनली किसी भी सेंटेंस से मैच नहीं हो रहा है, तो उसकी जगह आपको लवली करना पड़ेगा। ओके, मैंने देखो एक सर्कल कर रखा है लोनली के ऊपर, आपको उसकी जगह लवली लिखना है। ओके, आई हैव सम लवली कार्टून स्टिकर्स। ओके, नंबर 9, शी गिव मी अ बिग बॉक्स ऑफ स्वीट्स। ओके, सो राइट डाउन बिग। नंबर 10, बेरीज आर वेरी स्मॉल। बेरीज बहुत स्मॉल होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू पेज 49. So on page 49 you can see the match the adjectives of quality with the suitable nouns. Now you can match that. How to match? Boring movie. Okay, matched boring movie. Broken cup. Cloudy day. Beautiful girl. Cold water and thin boy. Okay, so let's move to second adjectives of the quantity. So some adjectives tell us about the quantity, how much of the nouns, they are called adjectives of the quantity. कुछ कुछ एडजेक्टिव्स हमें बताते हैं कि कितना है, हाउ मच, कितना, क्वांटिटी. ओके, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ द क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल, ही नीड्स सम मनी. एग्जाम्पल है कि उसे कुछ पैसे चाहिए, सम थोड़े पैसे चाहिए. ओके, माई स्टमक इज़ फुल, आई हैड इनफ फूड टुडे. इनफ यानी पर्याप्त. देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास. ग्लास में थोड़ा सा पानी है. द स्कूल डज नॉट हैव मच वाटर रिसोर्सेज. स्कूल में ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है. Okay, in the above sentences, the adjectives some, enough, little and much are describing the quantity, how much, and hence they are called adjectives of the quantity. तो आप इन एडजेक्टिव सेंटेंस में आपने देखा कि सम, इनफ, लिटिल और मच क्या करते हैं? ये डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइबिंग द क्वांटिटी. क्वांटिटी बता रहे हैं ये कितना है, उनके पास कितना है. Hence they are adjectives of quantity. Okay, now you can think and answer. Underline the adjectives of the quantity. Number 1, I have some chocolates with me. मेरे पास कुछ चॉकलेट्स हैं. तो कितनी चॉकलेट्स हैं आपके पास? सम. सम, SOME, सम. अंडरलाइन सम. Number 2, the thief did not have any shame left. thief, उस चोर के पास बिल्कुल भी शर्म नहीं है. any, अंडरलाइन any. Number 3, there is not much water in the jug. नंबर 3 में क्या है कि जग में ज़्यादा वाटर नहीं है. मच, अंडरलाइन मच. नंबर 4, माई फादर गेव मी वेरी लिटिल मिल्क. मेरे फादर ने मुझे बहुत कम मिल्क दिया. तो अंडरलाइन लिटिल, थोड़ा सा. ओके, नंबर 5, द बास्केट हैज़ इनफ फ्रूट्स. फ्रूट्स कितने हैं बास्केट में? इनफ है. तो अंडरलाइन इनफ. शी हैज़ इनफ मनी टू स्पेंड. ओके, सो अंडरलाइन इनफ.
Understood now? Adjectives of the quantity. So let's move to page 450. Number 7, we are taking some helpers in the bus. तो underline करो some. There are some children in the class. Underline करो some. Number 9, the porter has enough luggages to carry. So underline enough. Number 10, she has enough toys to play with. Okay, so underline करो enough. Okay, understood? So you can now easily do the next question. Next question is to choose the suitable adjectives of the quantity from the brackets and fill in the blanks. Okay. So number 1 है there is dash water in the bucket. So what will be the answer? Some. There is some water in the bucket. Number 2, I have dash food in my tiffin. तो what will come? Many or enough? क्या आएगा? I have enough food in my tiffin. Number 3, mother bought some apples. Number 4, he has some books in the bag. Number 5, I do not have enough energy left to play. Number 6, there is much juice left in the jug. Number point, let's move to point third, that is adjectives of the number. Okay, some adjectives tell us about the number, how many of the nouns, and they are called adjectives of the number. Okay, तो कुछ adjectives हमें number बताएंगे. Okay, that will be a adjectives of the number. Okay, so for example, I have many pencil in my box. मेरे पास बहुत सारी pencils है. Number 2, there are 12 months in a year. एक साल में 12 months होते हैं. Number 3, a cow has 4 legs. Cow के कितने legs होते हैं? 4. Number 4, many people have crowded the street. Many, बहुत सारे लोगों ने भीड़ जमा कर दी. Number 5, a lion has 2 ears. Okay, so in the above sentences, the adjective many, 12, 4, many, again 2 indicate how many, describing the number. ये जो number को describe करते हैं. Okay, they are describing the number. Okay, so they are called the adjectives of the number. Okay, so with this you can do the think and answer on page number 51. So on page 51, you underline the adjectives of the number in the following sentences. Okay, there are 7 days in a week. So underline 7. A stool has 4 legs. Stool में 4 legs होते हैं, तो underline करो 4. Number 3, a clock has 12 numbers. एक घड़ी में 12 नंबर होते हैं, तो आंसर किसको underline करोगे? 12. He has many friends, तो underline करो many. Number 5, my uncle owns 3 cars. तो क्या आएगा? 3. अंडरलाइन करो 3. ओके. Number 6, I have 2 eyes. तो अंडरलाइन करो 2. Number 7, December is the 12th month of the year. तो किसको अंडरलाइन होगा? 12th. Number 8, there are 2 bottles on the rack. So underline 2. A cow has 1 tail. Underline 1. I have 8 friends. So underline 8. Okay. So the last adjective is demonstrative adjectives. Some adjectives point out toward the person or the things. Such adjectives are called demonstrative adjectives. कुछ adjectives हमें point out करते हैं किसको? person या things को, उसे कहते हैं demonstrative adjective. Okay, so for example, this old man sings beautifully. This means ये old man, ये वाले जो old man है वो बहुत अच्छा गाते हैं. तो पर्टिकुलर हम किसकी बात कर रहे हैं? एक ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम दिस का यूज़ कर रहे हैं. ओके. नंबर 2, दो स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई. वो वाले स्टार्स क्या कर रहे हैं? ट्विंकलिंग कर रहे हैं. द चिल्ड्रन ऑफ दैट हाउस आर वेरी नॉटी. उस घर के बच्चे बहुत नॉटी हैं. नंबर 4, दिस कैट्स बिलोंग टू मिस्टर शर्मा. Okay, so in the above sentences, these, those, that and these are pointing towards the person or the things, and hence they are called the demonstrative adjectives. Okay, so ये जो इन sentence के अंदर these, that, those, this का जो use किया है किसी person या thing को point out करने के लिए, उसे कहते हैं demonstrative adjectives. Okay, so let's move to page number 52. So on page 52,
let's think an answer. Underline the demonstrative adjectives in the following sentences. Okay, so this demonstrative adjective is very easy now, so underline this. Number 1, these books are new. कौन सी books new है? These books, ये वाली books. Okay, so underline करो these. Number 2, I like this magic show. This पे underline करो, THIS this पे. नंबर 3, दिस पेन इज़ गुड. ये वाला पेन अच्छा है. ओके, सो अंडरलाइन किस पे करना है? THIS दिस. नंबर 4, शी लाइक्स दैट गार्डन. उसे वो वाला गार्डन अच्छा लगता है. THAT दैट पे अंडरलाइन करो. नंबर 5, दैट ट्री इज़ ह्यूज. वो ट्री बहुत बड़ा है. ओके, तो दैट पे अंडरलाइन करो. नंबर 6, आई टोल्ड दो स्टूडेंट्स टू स्टे क्वाइट. ओके, THOSE दोस पे अंडरलाइन कर दो. नंबर 7, दीज बलून्स आर कलरफुल. सो अंडरलाइन किस पे होगा? दिस पे. नंबर 8, द फैमिली स्टेड इन दैट होटल. ओके, अंडरलाइन करो दैट. नंबर 9, दैट हाउस इज़ बिग. वो वाला हाउस बहुत बिग है. नंबर 10, हिज कार इज़ पार्क ऑन दैट रोड. तो अंडरलाइन करो दैट पे. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन. मुझे आशा है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा. ओके, और अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार ये इस वीडियो को ज़रूर देखो. ओके, उसको समझने की कोशिश करो और फिर बिना देखे अपनी बुक्स में फिल करो. ओके, तो आपको अच्छे से आ जाएगा. ओके, सो स्टार्ट लर्निंग. पढ़ाई भी स्टार्ट कर दो. ओके, सो गुड बाय.